नमस्कार दोस्तों, लोक न्याय के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस समय मुरैना विधानसभा, वो विधानसभा जहां प्रदेश की नज़रें हैं, वो विधानसभा जहां से पूर्व 2 बार के मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो विधानसभा जहां से पूर्व विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस की लड़ाई में मेरे साथ इस विधानसभा में चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश गुर्जर जी। जानेंगे हम कि विधानसभा में इस बार दूसरी बार ये यहाँ कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया इनको, और किस तरह ये देख रहे हैं और किस तरह का जन समर्थन इनको मिल रहा है, और क्या लगता है किस तरह ये इस विधानसभा में जीत का परचम मिला। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। किस तरह देखते हैं, दोबारा चुनाव है, अनुभव है, विधानसभा तो घूमी है आपने, प्रदेश घूमा। जी जी। तो इस बार क्या लग रहा है, पहले के चुनाव में अब में क्या अंतर देख रहे हैं आप इस बार? देखिए, जो बेईमान लोगों के झूठे वादे थे, 19.5 साल तक मध्य प्रदेश की जनता ने और किसानों ने ये इंतजार करते रही कि इस साल इस चुनाव में हमारे कर्जे माफ़ कर देगी, इस चुनाव में हमारे किसानों के बेटों को नौकरी मिल जाएगी, इस चुनाव में हमारे को फसलों के दाम मिल जाएंगे। ये जो कई चीज़ें ऐसी थीं कि इनके झूठे वादों में जाल में फंसी रही जनता। पर जब ये देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान झूठे लोग हैं, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे लड़ाकर वोट लेना चाहते हैं, विकास इनका कोई मुद्दा नहीं है, विकास तक दूर दूर तक इनकी कोई सोच नहीं है। किसानों को झूठे मुकदमों में जेल भेजा गया है, बिजली के चौगुने दाम दिए गए, खादों की लाइन में लगा रहा है, किसान को महंगा खाद मिला है, रसोई गैस डीजल पेट्रोल महंगा है, किसान के बेटों को, गरीबों के बेटों को नौकरियाँ नहीं मिली हैं, व्यापम घोटाले हुए, पटवारी घोटाले हुए, आरआई पटवारी तहसीलदार थाने में बगैर पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। तो जनता ये निर्णय ले चुकी है कि इस बार हमको कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने खुद स्वीकार कर लिया तो शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ही फोटो ही हटा दिया है होर्डिंग बैनर से, तो आप इससे प्रमाण कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले ही स्वीकार कर चुकी है कि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार नहीं बन रही है, हार स्वीकार कर चुके हैं। नहीं तो उनका चेहरा शिवराज सिंह थे, क्यों नहीं होर्डिंग बैनर में फ़ोटो लगा रहे। और रही बात मुरैना की, तो मुरैना की जनता में जो आक्रोश है कि उस समय धोखे से इस किसान पुत्र को चुनाव हरा दिया था, समय का अभाव भी था, 10 से 15 दिन मुझे चुनाव मिले, और आज ईश्वरी कृपा है, पूरे मुरैना विधानसभा के क्षेत्र के लोग मुझे अपना बेटा भाई मानकर मेरे साथ हजारों लोग साथ चल रहे हैं। गांव में ऐसा कौन सा गांव है जिसमें जाता हूं, उस गांव का पूरा गांव मेरे साथ होके और ऊपर हाथ उठा के संकल्प लेके कसम खाकर ये वचन दे रहा है कि हम बेटा इस बार तेरी मदद करेंगे। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुरैना जनता का अपार जन समर्थन मुझे मिल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे रुस्तम सिंह जी हों चाहे रघुराज कंसाना, सिर्फ कपड़े बदल लिए हैं। रुस्तम सिंह जी ने सिर्फ कपड़े बदल लिए हैं, पहले लाल कपड़े पहनते थे, अब नीले कपड़े पहन लिए, फ़र्क इतना है। पर मानसिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं जो किसानों विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं, जिन्होंने हमेशा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ा है, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिन्होंने मुस्लिम समाज के जो हैं नबी साहब, उनको अपमान करने का काम किया है। तो ऐसे लोगों को जनता जानती है। ये जो बहुजन समाज पार्टी से अपने बेटे को लड़ा के सोच रहे हैं कि हम अनुसूचित जाति के और मुस्लिमों के वोट या अन्य समाज के वोट ले लेंगे, इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने 2018 में जो मतदाताओं का अपमान किया था, जो उन्होंने सरकार गिराने में भूमिका अदा की थी, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। तो जनता उनसे बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये प्रदेश नहीं, देश का बड़ा चुनाव होता चला जा रहा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में मुरैना, क्योंकि मुरैना में कल पीएम की भी रैली है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक इस वजह से मारा कि केंद्रीय मंत्री उनके चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा पीएम भी सभा करने आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि कांग्रेस मुरैना में नजर नहीं आ रही, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप एक काम कीजिए, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एक भी नुक्कड़ मीटिंग बताइए मुरैना विधानसभा में, दोनों के फार्म भरने की भीड़ देख लीजिए जब ये लोग प्रत्याशी फार्म भरने गए, और कांग्रेस की देख लीजिए, मेरी जो मेरा अभी आप देख लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप गिन लीजिए मेरे साथ कितने लोग हैं अभी भी। और ये कोई भीड़ बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये अपनी भावनाओं से मेरे साथ चल रही भीड़ है। जिस गांव में जाता हूँ वो गांव के लोग मेरे साथ हो लेते हैं। तो ये ईश्वरी कृपा है
और जो भाजपा सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है वो मेरे साथ है। इसलिए ये नरेंद्र मोदी जी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आदमी मुद्दा ये नरेंद्र मोदी के भाषणों से पेट नहीं भर जाएगा गरीब का। बेरोजगार नौजवानों को नरेंद्र मोदी के मुरैना के भाषण सुन के रोज़गार नहीं मिल जाएगा। किसान भाइयों को फसलों के दाम नहीं मिल जाएंगे इन बातों से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को भी 10-9 साल से मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे नौजवानों को, वो नहीं दिए। जो उन्होंने किसान कर्जा माफ़ की बात की वो नहीं की। नौजवानों को रोज़गार की बात की थी वो नहीं की। महंगाई चरम सीमा पे कर दी। सिलेंडर जो गैस सिलेंडर उन्होंने कहा था हम गरीबों को फ्री देंगे, वो 1200 रुपये कर दिया। तो सारी जनता मोदी जी के भी खिलाफ है और इसका मुरैना और मध्य प्रदेश के चुनाव पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। एक बड़ा आरोप आप पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी क्या बोलते हैं राकेश जी लगाते हैं कि दिनेश गुर्जर जी वोट मांगते समय अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, गरीब का बेटा कहते हैं। फॉर्च्यूनर में बैठने वाला भी गरीब का बेटा होता है, भोपाल में रहने वाला भी गरीब का बेटा होता है। इस पर भी कुछ कहेंगे? देखिए, पूरा जीवन वो रायपुर रहे, इंदौर रहे, मेरे बेटे मेरा राशन कार्ड देखिए, मेरा क्षेत्र का भ्रमण देखिए। मैं मुरैना का रहने वाला हूँ। और अगर छोटे किसान का बेटा, ये लोग क्या चाहते हैं बड़े बाप के बेटे की, यही लोग इंदौर और विदेशों में पढ़ेंगे। खुद राकेश सिंह जी इंदौर और विदेशों में पढ़े हुए हैं ये लोग। तो ये चाहते हैं गरीब किसान का बेटा भोपाल नहीं पढ़े, किसान का बेटा पढ़े ही नहीं, स्कूल में पढ़ के 8वीं 10वीं और हल जोते। ये इनकी मानसिकता ये बताती है कि ये चाहते हैं कि किसानों के बेटे दिल्ली भोपाल कहीं पढ़े ही नहीं, सिर्फ वहीं गांव के स्कूल में पढ़कर अपनी खेती कार्य करें। ये मानसिकता जीता जागता उदाहरण है। अगर मेरे माँ बाप ने अपने पेट काट के मुझे पढ़ाया तो इसमें क्या बुरी बात है? और पढ़ना कोई बुरी बात है क्या? गरीब के बेटे भी अमेरिका पढ़ रहे हैं और किसानों के बेटे पढ़ें तो ये तो अच्छी बात है। और ये से बौखलाहट है उनकी। एक उनको जो जन समर्थन नहीं मिल रहा, कोई उनको महत्व नहीं मिल रहा है। और अभी राकेश सिंह जी खुद बताएं कि उनके राजनीतिक जीवन की 2 ऐसी बता दें उपलब्धियाँ, 2 उपलब्धियाँ कि पूरे मुरैना ज़िले में उनके पिताजी को भी राजनीति करते 15-20 वर्ष हो गए। 2 उपलब्धि बता दें कि राकेश सिंह ने किसानों की या नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन किया हो मुरैना में, तो मुझे बता दें। पूरा इंदौर जबलपुर अपने व्यापार देखते हैं। और अब चूंकि उन्होंने देखा कि पिताजी का टिकट कट गया है तो मुरैना जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। खुद ग्वालियर के रहने वाले हो, मुरैना के चुनाव लड़ रहे हैं, जाएँ आप ग्वालियर लड़ें। अब मुरैना जनता समझ चुकी है और इसके परिणाम भगवान करेगा तो 17 तारीख को उनको मिलेंगे। एक बड़ा सवाल ये है सर कि कोई भी मंत्री रहा हो या विधायक रहा हो, लेकिन मुरैना में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आ पाया, व्यापार के क्षेत्र नहीं बन पाए, यहाँ उद्योग नहीं लग पाए। इस पर कौन काम करे? देखिए, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं है। मुरैना के दोनों पोरसा का मुरैना का बस स्टैंड बेच दिया उन्होंने, शुगर फैक्ट्री बंद कर दी, उसको भी बेच रही थी, वो तो हम लोगों ने आंदोलन किए थे। तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता नहीं है कि हम वो लोग प्रचार मतलब डेवलपमेंट करें। और जब फैक्ट्रियों से वो चंदा वसूली करते हैं तो फैक्ट्री वाले कहाँ से उत्पादन करेंगे, कहाँ से स्थानीय लोगों को रोज़गार देंगे, कहाँ से कारखाना खोलेंगे? कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस पर हम लोग पहल करेंगे और रोज़गार के नए साधन जुटाकर काम करेंगे। दिनेश गुर्जर ने क्या रोड मैप बनाया है विधानसभा में आने वाले समय के लिए कि अगर आप बनते हैं तो क्या करने वाले हैं क्षेत्र की? देखिए, मेरी एक प्राथमिकता ये रहेगी कि जो ग्राम पंचायतों में स्कूल हैं वो मॉडल स्कूल हों, उनमें अच्छी शिक्षा मिले। आज जो वातावरण है, गंदगी स्कूल में है और बच्चे उसी गंदगी बदबू में पढ़ रहे हैं। कई स्कूलों में टीचर नहीं है। तो ये सब मेरी प्राथमिकता होगी कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा ग्रहण हो, अच्छा वातावरण उनको मिले, अच्छे पार्क हों स्कूलों में, पानी की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा अच्छी हो, एक अच्छी मानसिकता के साथ हमारा विद्यार्थी वहाँ पढ़े। स्वास्थ्य की, जैसे हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य ग्वालियर या भोपाल दिल्ली जाके इलाज कराता आदमी, हमारी प्राथमिकता होगी कि मुरैना में एक अच्छा हब स्वास्थ्य से संबंधित हो, जहाँ जाँचें वहीं हों, वहीं अच्छे डॉक्टर हों, अच्छा इलाज मुरैना को मिले। और जो रोज़गार नौजवान बेरोज़गार घूम रहा है उसको हम स्थानीय स्तर पे जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनके माध्यम से हम कैसे रोज़गार से जोड़ सकें, इस पे काम करेंगे। अंतिम सवाल सर कि क्या लगता है आपको, कौन आपको टक्कर देने वाला है? बीएसपी से टक्कर मिल रही है या कांग्रेस? भैया देखो, भगवान से और जनता से कोई जीता है क्या? भगवान से और जनता से कोई जीत सकता है क्या? मेरे साथ भगवान भी और जनता भी है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, दोनों की एक दूसरे की बुराई है। भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट मांगे तो उनका टिकट कट गया तो उनको हराने के लिए लड़ रहे हैं।
और रघुराज सिंह को जनता पसंद नहीं कर रही है। दोनों एक दूसरे को हरा रहे हैं। मेरी किसी से लड़ाई नहीं है। मेरे संग तो जनता का आशीर्वाद है। मैं तो आप सब जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत रहा हूँ। तो ये भी हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी, इनका कहना है कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मेरा तो समर्थन जनता कर रही है, भगवान का आशीर्वाद है, जनता का साथ है। लड़ाई तो ये आप एक दूसरे के हाँ, तो जो पर्यटन पे है यो हम तो सीधे वहीं पहुँचने बस कर 17 तारीख में कितने % लोग इनके लिए मतदान करते हैं? हाँ, 3 तारीख में क्या इनके पक्ष में मतदान होता है? तो ये विधायक बन के भोपाल पहुँचते हैं। अगर ऐसा होगा तो आप बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन लंकुश के साथ हीरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, मध्य प्रदेश।